दूसरे दिन नहा धोकर हम आश्रम जाने की तैयारी में हैं तो सुबह कुछ नाश्ता कर लेते हैं। ये उमा जी कचौरी वाले हैं, इनके यहाँ बड़ी फेमस कचौरियाँ होती हैं, अच्छी कचौरियाँ बनाते हैं ये। अब हमें पुष्कर से अजमेर की तरफ 4 किलोमीटर जाना है। इसके लिए हम बस स्टैंड से बस में बैठ जाते हैं। अब हम आश्रम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर सब पंक्चुअल है, समय से एंट्री होती है, समय से काम होते हैं। तो उसके लिए जब तक एंट्री नहीं हो रही तब तक हम बाहर एक रेस्टोरेंट के बाहर कुर्सियां लगी हुई हैं, उन पर बैठ जाते हैं। तो ये श्रीमान जी आ जाते हैं। इनका पता नहीं हमारे से कोई रिश्ता है या सभी से ऐसे ही प्रेम करते हैं। हम जितना पीछे सरक रहे हैं ये उतना ही हमारी तरफ चले आ रहे हैं। कई बार तो ये देख के लगता है कि मनुष्य से ज्यादा प्रेम आजकल जानवरों में रह गया है, और ये वास्तविकता भी है। हमने बहुत से जानवर देखे जो बहुत वफादार हैं और निस्वार्थ प्रेम भी करते हैं। अब ये हमारे से हाथ मिला रहे हैं, इन्होंने हमारे पैर के ऊपर अपना पैर रख लिया है। चलो कोई बात नहीं, इनको भी अपने मजे करने दो। अब हमारा आश्रम के अंदर एंट्री का समय हो गया है। अब अंदर पूर्ण गुरु के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त कर ध्यान साधना के बाद, खाना खाने के बाद हम चल देते हैं पुष्कर की तरफ। अब ये सारे कार्यक्रम करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि पुष्कर हम अब 4 किलोमीटर तो है ही, पैदल चलते हैं। आजकल हमें पैदल चलने से कोई भय नहीं होता। पहले हम आधा किलोमीटर भी नहीं चलते थे। मैंने 350 किलोमीटर पैदल पदयात्रा की थी काशी से। उसके बाद चलने का भय खत्म हो गया और कुछ दर्द रहता था कमर पैरों में, वो भी खत्म हो गया। पैदल चलते रहना चाहिए, बहुत अच्छी आदत है ये, इसे अपने जीवन में अपनाएं। आगे भी मैं कभी ऐसी यात्रा और करूंगा। मेरी इच्छा है कि मां नर्मदा की पदयात्रा कर लूं। हमारी पैदल यात्रा शुरू करते ही आता है एक ब्लाइंड टर्न। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। लगभग आपने देखा होगा सभी ब्लाइंड टर्न के ऊपर हनुमान जी का मंदिर होता है, क्योंकि ये कलयुग के जागृत देवता हैं। और यहाँ पर दुर्घटनाएं होने के बाद कुछ आत्माएं जगह बना लेती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी को स्थापित प्राण प्रतिष्ठित कर किया जाता है, और फिर आपकी रक्षा होती है ऐसी जगहों पर। हमारी पैदल यात्रा सही चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। धूप बड़ी तेज है तो मुझे लगता है थोड़ी देर के अंदर ही गर्मी में पसीने पसीने हो जाएंगे। फिर ये आ जाता है अनंता होटल रेस्टोरेंट, ये एक नीचे साइड में है। यहाँ होटल और रेस्टोरेंट की भरमार है, काफी अच्छे चलते हैं, और पहाड़ों की भी भरमार है। बड़ी अच्छी सुंदर सीनरियां हैं यहाँ पर, और बहुत ज्यादा लोग आते हैं। शनिवार रविवार को तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। सभी लोकल और जयपुर तक के लोग आ जाते हैं। बाकी ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे भारत के अंदर, तो सभी लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, घूमने फिरने वाले। दूसरा सिस्टम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। यहाँ पे इनके पंडे पुजारी होते हैं, उनके नाम वगैरह लिखवा के जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के लोग गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करते हैं, ऐसे यहाँ की परंपरा है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं तो उनके गोत्र के पंडे पुजारी यहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है, काफी अच्छी परंपरा है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ शेर, चीते, तेंदुए, जंगली जानवर, बाघ वगैरह सब रहते हैं इन पहाड़ों के अंदर। देखो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि हमें भी जीने का अधिकार है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जंगली शेर बाघ वगैरह से तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति ने हमारे को उनका आहार बना दिया है। और इस दुनिया में कमजोर को सब मारते हैं, लेकिन आप साधन चलाते हो उस वक्त ही हमारा ध्यान रख लिया करो। तो आप जब भी यहाँ से गुजरे तो साधन बहुत धीरे से चलाएं। यहाँ क्रॉस करते रहते हैं जंगली जानवर, हिरण वगैरह। तो ये रोड बहुत चलता है। बारिश के टाइम में यहाँ से पानी बहता रहता है झरनों की तरह, बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं। अभी भी देखो ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, पेड़ घने हैं। यहाँ पर लंगूर, बंदर, गायों की मौज है। तो बहुत से लोग केले वगैरह डालते रहते हैं, या कोई भी सब्जी फ्रूट चारा इनको डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक श्रीमान जी हैं, ये अपनी गाड़ी रोक करके लंगूरों को केले डाल रहे हैं। सही है, क्योंकि हमने अपना धर्म मान लिया है कि केले खिलाने से वो हो जाते हैं, पुण्य मिलते हैं। अब पुण्य तो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि निस्वार्थ कर्म करने से ही पुण्य मिलते हैं। अगर हमने किसी को पाप किया, दुष्कर्म किए, कोई गलत कार्य किए, और हम सोचे कि इस तरह से केले खिला करके भंडारे करके और उन कर्मों को काटा जा सकता है, वो संभव नहीं है। हाँ, सचेत हुआ जा सकता है आगे। ये एक पहाड़ी है जो बड़ी ही सुंदर है, आगे पीछे ऊंची नीचे। अगर यहाँ पे मेरे पास ड्रोन होता तो इतना जबरदस्त सीन आता। मैं किसी टाइम में इसको ड्रोन से कैप्चर करूंगा। मैं पैदल यात्रा करते हुए करीबन 2.5 किलोमीटर से ज्यादा आ गया था तो मुझे एक सज्जन मिल जाते हैं, ओकेंद्र पारासर जी। इन्होंने मेरे से कहा कि आओ या वहां चल रहे हो तो मैं आपको बैठा लेता हूँ। मैंने कहा चलो यार, आपने कहा है तो बैठा लेते हैं, कोई प्रकृति का संदेश ही होगा जो अपनी मर्जी से रोक के पूछ कह रहा है कि बैठो। तो मैं और ओकेंद्र चल देते हैं बाइक के ऊपर वीडियो बनाते हुए। काफी अच्छा बंदा है, बात करने में बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे।
ऊपर से धार्मिक व राष्ट्रवादी भी है। ये मुझे बाद में बात करने से पता चला, और ये मेरे को छोड़ने के लिए 2 किलोमीटर आगे आया, नहीं तो इनका काम तो बहुत पहले खत्म हो गया था जहाँ इन्हें जाना था, लेकिन ये मुझे काफ़ी अंदर तक छोड़ने आ गए। बाद में बताया भैया मैं तो पीछे जाऊँगा। मैंने कहा यार मैं पैदल ही आ जाता, और नहीं नहीं कोई बात नहीं। तब हमारी यात्रा होती है आगे की। अब बाइक पे बाल थोड़े हमारे इधर उधर हो गए थे, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, सही दिख रहा है ना। हाँ, अब हम पैदल यात्रा करते हैं दूसरी वाली गली से। ये गली सीधी ब्रह्म मंदिर के अंदर जाती है। आजकल भीड़ बहुत कम है, ब्याह शादी का सीजन चल रहा है ना, इस कारण से लोग घूमने कम आ रहे हैं, नहीं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। हम इधर का सीन कैप्चर करते हुए चल देते हैं। तो हमें एक इत्र की दुकान दिखाई दी, और मुझे इत्र लेना था। तो मैं इस इत्र की दुकान में घुस जाता हूँ। तो यहाँ देखता हूँ, और मुझे कुछ धूप स्टिक भी लेनी थी। इसके पास धूप स्टिक भी है, इत्र भी तरह तरह के हैं। मुझे लगता है 100-200 तरह के इत्र है, और अगरबत्तियाँ धूप बत्तियाँ अच्छी हैं। बाद में बात करने में पता चला कि ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। पता नहीं मैं क्यों धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों से ही मिलता हूँ। बस ये कोई गुरुत्वाकर्षण है हमारा, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आप उन्हीं तरह के लोगों से मिलेंगे जैसे आप हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, आपके साथ में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन आप नोटिस नहीं करते। आप दूसरे को बुरा मान लेते हैं कि यार ये गंदा आदमी मेरे को मिल गया। स्वयं से देखना पड़ेगा, मैं गंदा तो सब गंदे, मैं अच्छा तो सब अच्छे। तो मैं 3 तरह के इत्र लेता हूँ, एक मेरी पसंद का, दूसरा दुकानदार की पसंद का, और तीसरी वहाँ एक अंग्रेज लेडी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा आप माँ का स्वरूप है, आप भी मेरे को एक अपनी पसंद का वो दीजिए इत्र। तो उन्होंने एक मेरे को इत्र चूज करके दिया, तो मैंने वो ले लिया। तो थोड़ी देर रूम पर रेस्ट करने के बाद हम शाम को 4 बजे फिर घूमने निकल जाते हैं। तो हम ब्रह्म मंदिर जाएंगे। तो उससे पहले ये ब्रह्म सरोवर है, इसके कुछ दिखाते हैं आपको। एक बार मैं यहाँ आया था बारिश के दिनों के अंदर, तो ये जो टीन दिखाई दे रही ना, इन टीनों के ऊपर से पानी भर गया था। इतना ऊंचाई ऊपर तक, ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, अंग्रेज खड़ा, यहाँ तक पानी भरा था, यहाँ तक। ये सब बड़ा मनोरंजक, आश्चर्यचकित करने वाला नजारा था। और मैं जिस रास्ते से चल के आया था, वहां मेरी कमर से भी ज्यादा पानी था, लबालब हो गया था। 72 घंटे 3 दिन में यहाँ रहा, तो 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी। ये 3 साल पहले के करीबन की बात है, 3 या 4 साल पहले की बात है। अब की बार भी बारिश अच्छी हुई थी, तो ये पानी खूब ऊपर तक भर गया था, लेकिन मैं उन दिनों नहीं आया था। यहाँ पर ऊपर एक रास्ता है जहाँ पर आप जूते पहन के जा सकते हो। अगर नीचे जाना है तो आपको जूते निकालने होंगे, ये यहाँ का नियम है। अभी आप देखिए पीछे ये ब्रह्म सरोवर है, इसके चारों तरफ होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं नीचे। हम इन सारे घाटों पे घुमा हुआ हूँ। यहाँ पक्षी बहुत रहते हैं, इनको दाना पानी डालते हैं लोग। उधर को पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ उस पहाड़ के ऊपर माँ सावित्री का मंदिर है। ये एक हम पेनोरमा फोटो बनाते हैं। ये राम घाट है, राम घाट के पास में शाम को संगीत होता है, संगीत की प्रैक्टिस करते हैं अंग्रेज लोग और कुछ यहाँ के ढोलक वाद बजाने वाले। हर घाट के ऊपर एक गली आती है, जो मेन गली के अंदर मार्केट के अंदर घुस जाएगी, तब हम ऊपर चढ़ जाएंगे। ये देखो इधर पीछे का नजारा, और ये बैक साइड में मैं जब चल रहा हूँ, ये है अंदर गली में जाने का। तो बड़ा ही अद्भुत नजारा। यहाँ मंदिर बने हैं लगभग सब जगह, और हम ये आ गए इस मार्केट वाली गली में, जो आगे मंदिर की तरफ जाएगी। अरे फ्री सेवा है, पैसा थोड़ी लग रहा है। प्रसाद आपकी इच्छा हो तो लो। ये दुकानदार कहेंगे कि चप्पल का निकाल दो फ्री के अंदर, और बाद में प्रसाद पकड़ा देंगे, लो भाई ये 200 रुपए का, ये इतने का। तो मैं तो कभी भी ऐसा करता नहीं, मैं तो किसी में भी चप्पल निकाल के चल देता हूँ। फूल लिए और चढ़ाए ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी भी खुश और मैं भी खुश, और मेरी आते ही चप्पल मिल जाती है, जूते मिल जाते हैं। तो पुराने लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं। नए लोग है ना, वो आस्था में इनमें फंसे रहते हैं बेचारे, तो उनको कोई थोड़ा ठग भी लेते हैं। अभी देखो ब्रह्म मंदिर का, यहाँ कुछ दूरी तक वीडियो बनाना अलाउड है, उसके बाद में कहते हैं कि वीडियो ऑडियो नहीं बनाओगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हम वीडियो बना रहे थे, उसी दौरान ये गाय आ जाती है हमारे पीछे से। गाय की बना लेते हैं क्योंकि गाय बहुत है यहाँ पर।
ऐसे ही घूमती रहती हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर विधर्मी नहीं है, इस कारण से गायों की सुरक्षा भी होती है। और ये ऊपर चढ़ गए हम उसकी तरफ, ये पेड़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ कोई भीड़ नहीं तो लाइन लगती है यहाँ पर। बड़े आराम से दर्शन हुए हमारे, बड़े आराम से फुर्सत से जा रहे हैं हम। अब हम दर्शन करके और प्रसाद लेकर के आ गए हैं, पुजारी जी ने हमको प्रसाद दिया तो हम प्रसाद लेकर के आ गए हैं नीचे। अब थोड़ा मार्केट और घूमेंगे। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि व्यक्ति ये पीतल की टोकनी के अंदर चाय बना के लाता है, इसने नीचे एक गर्म करने का जुगाड़ कर रखा है, चाय पिलाता है, 5-7 हज़ार रुपये दिन के बना ले जाता है, ना कोई ज्यादा मारा मारी और ना कोई दिक्कत, ना किसी की नौकरी। तो भैया सरकारी नौकरी के चक्कर में ज्यादा ना रहो, ना प्राइवेट स्वरोजगार का काम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेट नौकरी भी कर लो लेकिन उसमें शोषण बहुत होता है, आपकी आत्मा मर जाती है वहां पर, हर वो काम करना पड़ता है, अनैतिक काम भी करने पड़ते हैं। चलो कोई नहीं, वो तो दूसरा मुद्दा है। यहाँ पे पीछे की साइड के अंदर मैदान है, यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, मेला लगता है इधर, तो हम उधर घूमने आ गए, देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ देखो ये जो पहाड़ है, यहाँ पर माता का मंदिर है, यहाँ पे रोप वे बना हुआ है चढ़ने के लिए, तो आजकल चढ़ने में कोई खास दिक्कत नहीं होती, तो आप कभी आओ तो जा सकते हो। मैं तो आज तक गया नहीं हूँ कभी भी। सूर्यास्त का नज़ारा अच्छा है। और ये बच्चों को घुमाने के लिए ऊँट गाड़ियाँ हैं। अभी ऊँट गाड़ियाँ पहले हमारे गांव में हुआ करती थी, अब नई पीढ़ी को नहीं पता चलेगी कैसी ऊँट गाड़ी होती थी। ये राजस्थान खादी ग्राम उद्योग का है, खादी हाट राजस्थानी खादी हाट। अब हम चले आते हैं दूसरी गली से जिसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बैक डोर से। ये सीधा जाता रास्ता हमारे धर्मशाला के पास। मैं यादव धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ, तो मैंने अपनी पैकिंग कर ली है और किसी भी गद्दे से, चद्दर से या किसी भी तरह से गंदे पैर जूते मैंने साफ नहीं किए हैं और बिल्कुल इनकी चद्दरों को, रजाइयों को बिल्कुल तय करके रख दिया है। बहुत से लोग गलत उपयोग करते हैं किसी भी चीज का, तो हमें सदुपयोग करना चाहिए। आपके पीछे कोई आएगा या आप भी कहीं जाओगे तो आप किसी के पीछे होगे, आपको गंदा मिलेगा तो कैसा लगेगा। अब यहाँ पर शादी चल रही है, यहाँ पर धर्मशाला के अंदर शादी चल रही है, तो थोड़ी देर बैंड की धुन सुनते हैं। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और मैं चल दिया हूँ आश्रम की तरफ। आज भी आश्रम में दर्शन आशीर्वाद प्राप्त कर घर के लिए निकल जाएंगे दोपहर बाद में। तो ये हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड, वहां से बस लेंगे, आश्रम जाएंगे। आश्रम से हम पहुंच गए मदार, और मदार से ट्रेन चल दी है रेवाड़ी की तरफ। तो आते वक्त क्या हुआ कि इस ट्रेन के अंदर हमारी बहन का बैग चोरी हो गया था। तो उन्होंने मदार में जीआरपी वालों को दिखाया, तो जीआरपी वालों ने कहा कि आपका बैग जहाँ खोया है वहीं मिल जाएगा। और उस बैग में पर्ची वगैरह भी थी, मोबाइल नंबर लिखे थे। तो दूसरे दिन फोन आ गया था कि आपका बैग यहाँ पड़ा हुआ है। कोई सनोदिया स्टेशन था, हाल्ट, वहां पर कोई स्टाफ वगैरह नहीं रहता, तो वहां वो बैग पड़ा था। तो जीआरपी वालों को सब पता, उसमें पैसे तो निकाल लिए थे। तो जीआरपी वालों की सांठ गांठ के बिना कुछ नहीं होता। एक यात्री और मिला जो कह रहा था कि भैया हमारा भी 5,000 रुपये चोरी हो गया, बैग तो मिल गया। ऐसी 3-4 और कंप्लेंट हमने वहीं देखी थी। तो बहुत खतरनाक ट्रेन है ये, यहाँ सांठ गांठ के साथ चोरी होती है। दिन में 20-25 हज़ार रुपये का माल उड़ाया जाता है कम से कम। तो आप जब भी जाओ सावधान रहना यहाँ पर।
नीम का थाना से फुलेरा मदार की तरफ बहुत चोरियां होती हैं, रेवाड़ी की तरफ कम होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।